हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक छोटा सा ब्लॉग मेरे ससुराल का है, मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कल रात में तो हम लोग आए, बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुआ था, शाम में हम लोग आ गए थे। मैं सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि इतना दूर से आओ, फिर मैंने घर में आए ना, उसके बाद फिर हम मार्केट भी गए तो थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं, सबसे पहले अपना बाल जो है ठीक किए हैं क्योंकि रात भर ऐसे बाल खोल के ही सोने का आदत है। उसके बाद यहाँ पे आज ही मुझे मौसी के यहाँ जाना है और मौसी के यहाँ से आके रात में मैं निकल जाऊँगी अररिया के लिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट ब्लॉग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो अररिया का ही देखने को ब्लॉग मिलेगा। अपना आँख मुँह धो के आ गई थी, भगवान जी का आशीर्वाद ली हूँ और इसके बाद मैं निकाली हूँ फ्रिज से दूध पापा जी के चाय के लिए। मैं सोची कि मैं तो मतलब हर दिन चाय अपने ससुर जी को बना के नहीं दे पाती हूँ, तो मैं सोची क्यों ना मैं पापा के लिए चाय खुद से बना लेती हूँ। क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जितने दिन रहूँ, 1 दिन रहूँ, 2 दिन रहूँ, तो मैं सुबह सुबह की चाय मैं खुद ही बना के उनको दूँ, है ना। तो वही मैं बना रही थी। सब दिन तो कोई ना कोई बना के दे ही देता है, लेकिन आज मैं हूँ तो मैं सोची मैं बना के दे देती हूँ। और उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। सबसे पहले उनकी चाय दे दूँगी। और बाहर में इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, बारिश हो रहा है। मैं सोची कि ठीक है, थोड़ा छत पे जाके आप लोग को बाहर का मौसम जो है ना, बाहर का व्यू जो है ना, छत पे जाके दिखाया जाएगा कि कैसा व्यू है बाहर का। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ही ब्लॉग है, लेकिन एडिटिंग करके आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ। और ये जो ब्लॉग है ना, ये बृहस्पतिवार का सुबह का ब्लॉग है, मतलब मॉर्निंग में का है। यहाँ पे आरओ से गर्म पानी निकाली, पानी निकाली, उसको गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ। और उधर मेरी सासू माँ कुछ कर रही थी और मैं यहाँ पे पापा जी को चाय देने जा रही थी। तो पापा जी को चाय दे दी थी, साथ में मेरे भगिना भी थे, तो उनके लिए भी मैं चाय जो है ना रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी गर्म पानी डाल के कॉफ़ी रेडी करने के लिए, ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते मैं जाऊँगी छत पे। और चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ छत पे कितना सुंदर मौसम है, खुद ही देख सकते हैं। हल्की हल्की सी बारिश थी जिसमें बहुत अच्छा लग रहा था बैठने में, खड़े होने में, थोड़ा चलने में। तो सुबह सुबह इस तरीके का मौसम बहुत प्यारा लगता है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना सुहाना मौसम है। उसके बाद नीचे गई तो रिशांक उठ गए थे। रिशांक अपने दादाजी के साथ में था। रिशांक को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। मुझे लगता है हर एक पोता को अपने दादाजी से प्यार होता ही होता होगा। तो यहाँ पे पापा जी मुझसे कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी वही सारी बातें जो है वो सुन रही थी। उसके बाद मैं बेडरूम में आई तो मैं अपने लाडा को देखी कि लाडा भी मेरा उठ गया है। और सुबह सुबह बच्चों की मुस्कान से ऐसा लगता है कि दिन बन गया। लेकिन आज मैं मौसी के यहाँ जाने वाली थी, तो ये दोनों को लेके नहीं जाने वाली थी, मैं और हस्बैंड अकेले ही जाने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पापा लोग हैं, सब लोग देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए मक्का का रोटी मेरी सास बना रही है और इतना टेस्टी मेरी सास मक्का का। हालांकि मक्का का रोटी मैं भी बनाने आता है, लेकिन अपनी सासू माँ की तरह मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वो इतना पतला पतला, इतना हाथों के थ्रू इतना अच्छा गोल गोल बना देना, वो मेरी बस की बात तो नहीं है कि नहीं। आप लोगों की सास भी ना मतलब ऐसा बनाती होगी ना। मेरी सास तो मतलब सुबह उठ के ही मम्मी पूछिए कि आज क्या मतलब खाना चाहती हो, कैसा खाना चाहती हो। मैंने कहा मम्मी आपके हाथ का मकई का रोटी ना खाया हुआ बहुत दिन हो गया, तो हमको ना वही खाने का मन कर रहा है। तो मम्मी बोली कि ठीक है, तो मम्मी बना रही थी यहाँ पे मकई का रोटी। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में, मम्मी अपना खाना पीना कर रही थी। मम्मी बोली कि जाके नहा के रेडी हो जाओ, क्योंकि समय से जाना है तो खाना पीना खा के जाना। हम बोले ठीक है। तो हम चले गए अपने बेडरूम में, और बेडरूम में जाके ये कल कपड़ा पहन के हम लालगंज मार्केट गए हुए थे। तो शाम में तो वही कपड़े को मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी, और साथ ही साथ में ये बेडशीट सारा जो है ना उसको मैं ठीक कर दूँगी। तो देखिए ये जो कपड़ा है ना, ये ना कॉटन का है और बहुत ही अच्छा है कॉटन का कपड़ा, बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है ये। मैं गई थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद यहाँ पे मेरा ना ट्राईपॉड में जब मैं फ़ोन लगा रही थी, पता नहीं क्यों फ़ोन बार बार गिर जा रहा है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, क्या हो गया। फिर मैं ट्राईपॉड को ठीक की हूँ।
और ये जितने भी कपड़े मैं पहनी थी सबको रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। वहाँ मौसी के यहाँ आने के बाद में मैं आऊँगी और निकल जाऊँगी, तो इसीलिए मैं जितने भी कपड़े थे ना सबको पैकिंग करके ही जाऊँगी कि आने के बाद टेंशन नहीं रहेगा कि ये कपड़े छूट गए, वो कपड़े लेना है। हालांकि कपड़े छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल यूज़ के डेली यूज़ के कुछ कपड़े होते हैं तो वो सारी चीज़ें फिर ढूंढने लगते हैं ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं अपना कपड़ा, पति देव का कपड़ा निकाल रही थी कि हम लोग जाएंगे अभी उसके लिए। तो चलिए गाइज़, इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार जो है बना के रखिए। तो मैंने कहा कि यार छोटा सा ब्लॉग है, मैंने कहा छोटा सा ब्लॉग हो या बड़ा ब्लॉग हो, आप लोगों के साथ में शेयर करना तो मेरा बनता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। और यहाँ पे पति देव का भी कपड़ा वगैरह सारा निकाल दिए हैं और मैं नहा लूँगी, उसके बाद हस्बैंड भी नहा लेंगे। और यहाँ पे तब तक मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर देती हूँ, क्योंकि पूरा रूम जो है ना, बच्चे लोग समझ ही सकते हैं, इधर से उधर चीज़ें जो है हो ही जाता है। पैकिंग करके जाऊँगी तो टेंशन नहीं रहेगा कि आने के बाद फिर मुझे पैकिंग भी करना है। हालांकि बच्चे का ही सामान ज़्यादा हम लोग लेके आए हैं, बाकी हम लोग अपना तो 2-2 कपड़ा लेके आए थे सिर्फ अभी जाने के लिए, और एक एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिए थे, वरना ऐसे कोई ख़ास कपड़े की ज़रूरत तो था नहीं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा ना ये रैक ना ऐसे ही फुलफ़िल हो जाता है बच्चों के सामान रखते रखते। तो यहाँ पे देख रही थी मैं कौन कौन सा सामान है जो मुझे बैग में रखना है, तो जो जो मुझे लग रहा था कि हाँ इस सबको बैग में रख लेती हूँ, उन सारी चीज़ों को मैं बैग में रख ली थी। और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। और बारिश हो रहा था ना, तो पता है मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो गया था, काफ़ी बारिश हो रहा था। मेरी सास बोलती थी मम्मी कि बारिश ही नहीं होता, और जब मैं यहाँ पे इतनी बारिश कि मैं सोची हे भगवान इतनी बारिश क्यों हो रहा है। नहाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मेरे को नहाना तो पड़ेगा क्योंकि जाना है तो नहाना है। यहाँ पे मेरा बाबू को देख लीजिए, इधर से उधर, और अभी कोशिश में था ट्राईपॉड को गिराने के लिए, फिर मैं इसको डांट वगैरह लगाई तो ये चला गया। तो चलिए कपड़े उपड़े निकाल ली हूँ, अब बेडशीट को ठीक कर लेते हैं। ये बेडशीट ना बाबू ओढ़ के सोया हुआ था, तो इनको फोल्ड करके रख देते हैं, और बाकी का जो बेडशीट है उनको फोल्ड करके बेड लगा देते हैं। और मैं सोच रही थी बेडशीट पे मतलब बेडशीट चेंज कर दूं क्या, फिर मैंने कहा कि मेरे को फिर आज आके तो निकल ही जाना। और फिर क्या होता है, इस रूम में कोई सोता तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबका अलग अलग रूम है। जैसे मम्मी का अलग रूम है, फिर मेरे पापा जी का अलग रूम है, जैसे मेरे सास ससुर के लिए भी अलग अलग रूम है यहाँ पे। फिर जो मेरी ननद है उनका अलग रूम है, और उनकी जो बेटी है सान्या जो मेरी भगिनी है, तो वो अपनी मम्मी के साथ में या नानी के साथ में सो जाती है। और भी एक्स्ट्रा रूम्स है, तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं पड़ता कि कोई मेरे ही रूम में सोए। मेरे रूम में मैं आती हूँ तभी मैं ही सोती हूँ, और ऐसा कोई सोता नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तभी मेरे रूम में कोई सोता नहीं, तो मेरे रूम में ना ऐसा कोई सोता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं अच्छी बेडशीट अगर बिछाती भी हूँ तो गंदे हो जाएंगे, है ना। तो फिर अभी तो मुझे आज तो चले ही जाना है। यहाँ पे मम्मी आके मुझसे कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं बात कर रही थी मम्मी से। तो मम्मी वही बेडशीट के बारे में ही बोल रही थी कि बेडशीट चेंज कर दे क्या। मैंने कहा नहीं मम्मी ठीक है, क्या करना है बेडशीट से। और अब जब मैं नहीं रहती हूँ तो सब कुछ सफाई का काम, सारी चीज़ें मेरी सास ही करती है। जितना भी काम होता है मेरा पर्सनल, मेरे रूम का सब कुछ मेरी सास ही करती है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो गया है। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए गाइस। यहाँ पे बेड वगैरह जो है थोड़ा बहुत सा डस्ट लग रहा था, वो सबको झाड़ देते हैं और नहाने जाऊँगी। खाना वगैरह भी बन ही रहा है, कि शायद बन गया है, अभी मैं पता नहीं, देखी नहीं हूँ। तो नहा के आती हूँ पहले, और उसके बाद में आप लोगों के साथ में मिलते हैं। तो मैं आ गई थी नहाने के बाद में फ़ेसबुक की वीडियो भी शूट कर रही थी। पहले मैं सिंदूर लगा ली हूँ, नहा के आई हूँ और सिंदूर लगा ली हूँ, मतलब बाल को कंघी करके ही सिंदूर लगाया हूँ। सोचे पहले खा लेते हैं, खाना खाने के बाद में फिर मेकअप वगैरह करेंगे। यहाँ पे ये एक बात बोलती हूँ मैं, ये नहीं सोचिए कि मैं बेड पे खा रही हूँ, मतलब नीचे झाड़ू पोछा लग रहा था ना, जो हमारी काम वाली है ना झाड़ू पोछा लगा रही थी, तो इसीलिए मैं बेड पे बैठ के खा ली थी। तो यहाँ पे मक्का का रोटी, 3 तरीके की सब्ज़ी, मतलब भिंडी की सब्ज़ी, बंदे गोभी की भुजिया, और फिर घिउरा की सब्ज़ी, और इतना चना का दाल इतना टेस्टी लग रहा था ना खाना, ये वाला मस्त लग रहा था गाइस। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट।